ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 42 महासमाधि की ओर। तो जितने भी भक्तजन कर रहे हैं कथाओं का श्रवण तो कीजिए पूरे मन में विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ में। अपनी जितनी भी परेशानियां, दुविधाएं, दुख, तकलीफ़ें हैं, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, सब साईं चरणों में रख के उसके बाद ही आप इन कथाओं का श्रवण कीजिए। अपनी जितने भी ज़िंदगी है उसमें उसको डालने की कोशिश कीजिए। तो अवश्य ही इसका सार बहुत ही ज़्यादा जो है गहरा है। तो चलिए महासमाधि की ओर। बाबा ने किस प्रकार समाधि ली इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। गत अध्यायों की कथाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुरु कृपा की केवल एक किरण ही भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सद्गुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्टों और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित हो उन्हें साईं समर्थ के अलौकिक मधुर लीला अमृत का पान करना चाहिए। ऐसे करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। प्रारंभ में डॉक्टर पंडित का पूजन तथा किस प्रकार उन्होंने बाबा को त्रिपुंड लगाया इसका उल्लेख मूल ग्रंथ में किया गया है। इस प्रसंग का वर्णन 11वें अध्याय में किया जा चुका है, इसलिए यहाँ उसको दोहराना उचित नहीं है। भविष्य की आगाही। पाठकों, आपने सभी अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की ही कथाएं सुनी हैं। अब आप ध्यान पूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। तो 28 सितंबर सन 1918 को बाबा का साधारण सा ज्वर आया। ये ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण एवं दुर्बल हो गया। तो 25वें दिन के पश्चात अर्थात अक्टूबर सन 1900 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्माण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका। घटना इस प्रकार है। विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमाोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनके आंखें अंगार के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा कि लोगों, यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी भय से काँप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस न हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त बागोजी शिंदे, जो रोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने उन्हें लंगोटी बांध दी और उनसे कहा, बाबा ये क्या बात है देव, आज दशहरा का त्यौहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि ये मेरा सीमा उल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक भी उनका क्रोध शांत न हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्ण किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी को भी उसका असली अर्थ समझ में न आया। बाबा ने और भी अन्य संकेत किए जो इस प्रकार हैं। रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु टालना। कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए गए परंतु कोई लाभ न हुआ और जीवन में से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्यरात्रि के समय बाबा अनायास ही उनके सिरहाने प्रकट हुए। पाटिल उनके चरणों से लिपट कर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी है। अब कृपा कर मुझे इतना तो निश्चित बतलाई कि मेरा प्राण अब कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भेद किसी से प्रकट ना करना।
भेद किसी ने उससे प्रकट ना करना और ना ही उसे बतलाना, अन्यथा वह अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अब पूर्ण स्वस्थ तो हो गए, परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश हुए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने यह भेद बाला शिल्पी के अतिरिक्त किसी से भी प्रकट न किया। केवल 2 ही व्यक्ति, रामचंद्र दादा और बाला शिल्पी, तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे। तात्या कोते पाटिल वही है जो बाईजामाई के जो है वो थे पुत्र। रामचंद्र ने शैया त्याग दी और वे चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा। तो आगे का भाद्रपद समाप्त होकर आश्विन मास प्रारंभ होने ही वाला था कि बाबा के वचन पूर्णतः सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वे बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गए। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरि पर, जो उनके संरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई। वे हिलडुल भी ना सकता था और सदैव बाबा का ही स्मरण किया करता था। इधर बाबा की भी स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी। बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया। तब रामचंद्र दादा और बाला शिल्पी बहुत घबरा गए। उनके शरीर कांप रहे थे, पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी कि अब तात्या का अंतिम साथ है। जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी की गति मंद होने लगी और उसकी मृत्यु सन्निकट दिखलाई देने लगी। उस समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उसके प्राण बच गए, परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया हो। सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह वही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। दूसरे दिन यानी 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दासगुरु को पंढरपुर में स्वप्न दिया कि द्वारका माई अर्राग करके गिर पड़ी है। शिरडी के प्राय सभी तेली तंबोली मुझे कष्ट देते थे, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया। मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूँ कि शीघ्र वहाँ जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ। दासगणों को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरि नाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक बृहद भोज का भी आयोजन किया गया। तो बाकी का जो है अध्याय हम कल इसको पूरा करेंगे, जिसमें आगे लक्ष्मीबाई को किस प्रकार से उन्होंने दान दिया और किस प्रकार से बाबा के अंतिम क्षण किस प्रकार के थे, क्या था उन सब क्षणों में और किस प्रकार की उन्होंने बातें कही। तो जिनको लग रहा है कंटेंट अच्छा जो है साईं भक्त, अवश्य कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो। ओम साईं राम, भगवान सबका कल्याण करे। ओम साईं राम।